Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. कमला borrowed 26,400 rupees from a bank to buy a scooter. कमला नाम की कोई लेडी है, उसने 26,400 रुपीज़ किसी बैंक से उधार लिए एक स्कूटर परचेज करने के लिए एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, और जो इंटरेस्ट का दर है, जो रेट है, वो है 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली. ये भी बताया गया है कि जो इंटरेस्ट होगा वो ईयरली जो है कंपाउंड होगा या कैलकुलेट होगा. व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन. इस लोन को क्लियर करने के लिए, चुकाने के लिए 2 साल और 4 महीने के बाद उनको कितना अमाउंट बैंक को वापस करना होगा. देखिए, इसके क्वेश्चन के साथ हमको हिंट भी दिया हुआ है. फाइंड अमाउंट फॉर 2 years, 2 ईयर का अमाउंट निकालिए. विद इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला से हम निकालें. और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें कितने 4/12 ईयर्स के लिए, यानी कि 1/3 ईयर्स के लिए, जो कि ये 4 months है. इस 4 months को ही 4/12 ईयर्स लिखा हुआ है. तो इन 4 months का जो है हम अलग से इंटरेस्ट निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जो इन 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट आएगा. क्लियर? देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है. देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं. प्रिंसिपल हमको गिवन है. प्रिंसिपल है हमारा कितना, 26,400 रुपीज़. 400 रुपीज़. रेट हमको दिया गया है. ये रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये है 15%. और टाइम हमको दिया गया है. टाइम है हमारा 2 years एंड 4 months, यानी कि 2 years तो पूरे हैं और उसके बाद 4 months हैं. क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ये 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट हम निकाल लेंगे, और 4 months के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे. तो देखिए, सबसे पहले 2 years के लिए हम अमाउंट निकालते हैं. जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा सीधा अमाउंट निकलता है, इंटरेस्ट नहीं निकलता है. तो अमाउंट हमारा निकलता है, और अमाउंट का फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर 100, और इसकी पावर होता है टाइम. तो देखिए, प्रिंसिपल है हमारा 26,400, और ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 15% है. तो ये हो गया 15/100. इसकी पावर टाइम. टाइम हमारा हम कितने के लिए निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ 2 years के लिए निकाल रहे हैं. 4 months के लिए हम अलग से निकालेंगे. तो 2 years के लिए निकाल रहे हैं, तो टाइम की जगह आ गया 2. अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे. 15 5 पर डिवाइड हो जाएगा. 5 3 जा होता है 15, और 5 20 जा होता है 100. तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 20 हो गया. जब हम इस ब्रैकेट को अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 26,400. ये तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई. अब देखिए, यहाँ पर 1 है प्लस 3/20, ये ब्रैकेट के अंदर है, और इसकी पावर है 2. अब जब हम देखिए 3/20 एक फ्रैक्शन है, और ये 1 जो है ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 के नीचे भी अपने आप में 1 तो होता ही है. अब इन दोनों फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें करना क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है. और एलसीएम जब हम लेंगे, 1 और 20 का एलसीएम जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 20 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा. तो अब हम करेंगे क्या, 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, तो आया 20, प्लस 20 डिवाइडेड बाय इस 20 से डिवाइड करेंगे तो आया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ गया 3. और ये ब्रैकेट में टाइम है, और यहाँ इसके बाहर प्रिंसिपल था 26,400. इस तरह से हमारी ब्रैकेट सोल्व हो जाएगी. तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 26,400 एज इट इज़. अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा. देखिए 20 + 3 23 हो गया, 23/20. और देखिए, इस 23/20 की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई होना है, 23/20. बस अब इसको सोल्व कर देंगे. देखिए, 0 से 0 कट गई,
0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2 और 2 132 जार होता है 264। अगेन यहाँ 2 1 जा 2 और 266 जार होता है 132। तो अब हमारा ऊपर ऊपर बच गया 66 इंटू 23 इंटू 23, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट के अंदर फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इस अमाउंट के अंदर आपका प्रिंसिपल भी शामिल है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल है। ओके, तो देखिए 2 इयर्स के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट जो है वो ये आ गया। अब हमको निकालना है इस 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का जब हमें निकालना होता है फ्रेंड्स, 1 ईयर से नीचे, जैसे कि 8 मंथ्स हुआ, 6 मंथ्स हुआ, 4 मंथ्स हुआ, 2 मंथ्स हुआ, जब हमको मंथ्स का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं इतने मंथ्स का। लेकिन उसमें कर हम ये देते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल हम ये वाला अमाउंट लेकर के चलते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो अपने आप में कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलता है। तो देखिए अब हमको 4 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और इसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। क्लियर। अब देखिए प्रिंसिपल हमें लेना है ये वाला अमाउंट, तो हमारा कितना है 34,914 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, और टाइम कितना है हमारा 4/12 ईयर्स लिख लीजिए, या 4 मंथ्स को हम 1/3 ईयर्स भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 100 हमारा यहाँ पहले से होता ही है जो कि फार्मूले के अंदर है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा होता है 15, 5 1 जा 5, 5 20 जा होता है 100, और जब हम 34,914 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,745.70 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब हमको करना ये है, 2 इयर्स का अमाउंट तो है ये, और 4 मंथ्स का अमाउंट है ये। अब इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 इयर्स और 4 मंथ्स के लिए। तो हम लिख देंगे सीधा टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड, कि कमला को कितना अमाउंट टोटल पे करना होगा, वो ये है 34,914 प्लस 1,745.70 रुपीज़। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 36,659.70 रुपीज़। तो फाइनली कमला को बैंक का लोन चुकाने के लिए टोटल 36,659.70 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।